हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि राम का जन्म कब हुआ था और इसके क्या हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण के अनुसार जो राम का जन्म बताया जाता है वह त्रेता युग में बताया जाता है और लगभग 12 लाख साल पहले बताया जाता है। तो हम पता करने का प्रयास करेंगे कि क्या इनके कोई प्रमाण मिलते हैं। उससे पहले हम जानेंगे डायनासोर के बारे में कि डायनासोर कितने साल पहले हुए थे, क्योंकि जो डायनासोर का काल माना जाता है वह लगभग 24 करोड़ साल पहले माना जाता है। तो हमने सबसे पहले ग्रॉक से यही सवाल पूछा कि डायनासोर कितने साल पहले हुए थे। तो ग्रॉक ने जवाब दिया कि डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 24 करोड़ साल पहले से लेकर 6.6 करोड़ साल पहले तक मौजूद थे। आप लोग पूछोगे इसका क्या सबूत है। ग्रॉक तो गलत बता सकता है, हाँ गलत बता सकता है, लेकिन आप इसको वेरीफाई जरूर करें। ग्रॉक ने वह स्थान भी बताए। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि डायनासोर का हमारे पास क्या क्या सबूत है और कहां कहां उपलब्ध है। तो ग्रॉक ने इसका जवाब दिया कि डायनासोर के सबूत हमें विभिन्न रूपों में मिलते हैं जो जीवन, पर्यावरण और विलुप्ति के बारे में जानकारी देते हैं। ये सबूत मुख्य रूप से पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं सबसे पहले सबूत क्या मिला डायनासोर का। तो जीवाश्म मिला, मतलब फॉसिल मिले। इसमें से हड्डी और दांत, अंडे, नरक ऊतक और त्वचा के निशान मिले तथा टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर के जीवाश्म हमें मिले, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा जो हमें इनके सबूत मिले वह फुटप्रिंट अर्थात पद चिन्ह भी मिले। डायनासोर के पैरों के निशान चट्टानों में सुरक्षित मिलते हैं जो उनके चलने, दौड़ने और व्यवहार के बारे में बताते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि करोड़ों साल पहले के डायनासोर के सबूत मिलते हैं। और भारत के गुजरात में कच्छ क्षेत्र में डायनासोर के पद चिन्ह मिले हैं, मलजीवाश्म मिला है, पर्यावरणीय संकेत मिले हैं, रासायनिक सबूत मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें सबूत मिलते हैं। कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं यह भी बताया। अमेरिका में मिले हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसके सबूत मिले हैं, एशिया में भी सबूत मिले हैं जो कि चीन, मंगोलिया और भारत में भी, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में इसके सबूत आपको देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में भी इसके सबूत मिले हैं जो कि गुजरात में मिला है। और भारतीय भू सर्वेक्षण GSI संग्रहालय कोलकाता और बेंगलुरु में मौजूद हैं। तो जब हमें करोड़ों साल पहले के डायनासोर के सबूत मिल सकते हैं तो इनके अनुसार 12.5 लाख साल पहले भगवान राम हुए थे। उन्होंने एक ब्रिज बनाया था, उस पर राम लिखा था और काफ़ी जो स्थान हैं तो वहाँ पर भी राम के सबूत मिलने चाहिए कि कितने साल पहले हुए थे। तो हमने जब ग्रॉक के माध्यम से पूछने का प्रयास किया तो प्रश्न पूछा गया कि राम का जन्म कितने साल पहले का था। तो फिर वही जवाब दिया कि भगवान राम का समय जो हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण से जुड़ा है एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से विवादास्पद विषय है। रामायण को पारंपरिक रूप से, जैसे मैंने बोला था, त्रेता युग से जोड़ा जाता है जो हिंदू काल गणना के अनुसार 4 युगों में दूसरा युग है। तो जैसे मैंने बोला था कि 12 लाख साल पहले इनका जन्म हुआ था इनके अनुसार। फिर मैंने और पूछा कि
राम के जीवन से जुड़े हुए कहां-कहां और कितने साल पहले के पुरातात्विक सबूत मिलते हैं। क्योंकि भाई अब तो राम मंदिर भी बन गया। जब राम मंदिर बन गया तो भगवान राम से जुड़े हुए सबूत भी होने चाहिए। तो यह भी हमने पूछने का प्रयास किया। तो हम सबसे पहले स्थान ही देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर राम का भव्य मंदिर बना है, तो वहां पर भी सबूत मिलने चाहिए। जब तो मंदिर बना है तो इस संबंध में रामायण के अनुसार अयोध्या राम की जन्मभूमि और कौशल राज की राजधानी थी। लेकिन इसके पुरातात्विक सबूत देखिए, अयोध्या की खुदाई में प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं जो लगभग 1000 से 1200 ईसा पूर्व लगभग 3200 से 3400 साल पहले के ये बताए जाते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 2003 में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई की, जहां मंदिर के अवशेष और संरचनाएं मिली जो गुप्त काल, चौथी छठी शताब्दी यानी लगभग 1500 से 1700 साल पहले के प्रतीत होते हैं। हालांकि ये अवशेष सीधे राम के समय, जो परंपरागत रूप से 5000 से 7000 पहले माना जाता है, मेल नहीं खाते हैं। कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि राम का जन्म, जो वैज्ञानिक सबूत हैं, लगभग 12000 7000 साल पहले से हुआ, लेकिन फिर भी मेल नहीं खाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला कि अयोध्या एक प्राचीन नगर था, लेकिन राम के समय इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला है। अगर इनकी कैलकुलेशन के अनुसार ही 7000 जो कि वैज्ञानिक बताते हैं, तो भी इसके सबूत मेल नहीं खाते हैं। त्रेता युग की तो आप लोग बात ही छोड़िए। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जब राम की बात होती है तो लोग राम सेतु की बात करते हैं कि अगर राम नहीं थे तो राम सेतु कैसे बन गया। इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, तो ग्रॉक बताता है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप इस पर विश्वास करें, लेकिन आप इस पर क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। तो जब हमने इस बारे में बात की तो लिखते हैं कि रामायण में वर्णित सेतु, जिसे राम और उनकी वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था, तो इसके भी हमें पुरातात्विक सबूत मिलने चाहिए। तो क्या बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचना है। कौन बता रहा है? पुरातात्विक विभाग बता रहा है, जिसकी उम्र भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 4000 से 7000 साल पुरानी हो सकती है। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो वैज्ञानिक के अनुसार जो राम की उम्र पता कर रहे थे, तो जब इसकी उम्र पता चली होगी तब उन्होंने प्रिडिक्ट किया होगा। कुछ शोधकर्ता इसे मानव निर्मित बताते हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इसे प्राकृतिक संरचना मानता है। नासा की तस्वीरों से इसकी चर्चा बढ़ी, पर यह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? इसका पौराणिक महत्व तो आप दे सकते हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन मानव निर्मित होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। यह भी लोग दावा करते हैं उन पत्थरों पर राम लिखा हुआ था, लेकिन भाई कौन सी लिपि में लिखा हुआ था, यह भी सवाल पैदा होता है। क्योंकि जो नागरी और देवनागरी लिपि है, वह लगभग उसका जो विकास हुआ वो 7वीं 8वीं शताब्दी से विकास होना शुरू हुआ। चलो उसको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं चित्रकूट की, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो देखते हैं कि रामायण में चित्रकूट वह स्थान है जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान समय बिताया। देखते हैं पुरातात्विक सबूत क्या है। तो चित्रकूट में प्राचीन गुफाएं, शिलालेख और मंदिर मिले हैं जो 2000 से 3000 साल पुराने हो सकते हैं। कुछ स्थानीय परंपराएं इसे राम से जोड़ती हैं, लेकिन यह बाद के काल मौर्य काल के हैं।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये मौर्यकालीन जो भी मंदिर गुफाएं मिली हैं वह राम से संबंधित नहीं है, वह मौर्य काल और गुप्त काल के हैं। तो आप लोग समझिए कि किसके होंगे, जरूर वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड होंगे। तो निष्कर्ष क्या है कि यह एक तीर्थ स्थल है, पर राम के समय का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, त्रेता युग का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। चौथा, पंचवटी जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। तो इसका संबंध क्या बताते हैं कि रामायण के अनुसार पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण रहे और यहीं से सीता का हरण हुआ। पुरातात्विक सबूत है कि नासिक क्षेत्र में प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं जो 2000 साल पुराने से अधिक हैं। इसके भी रामायण के बाद ही किए हैं। निष्कर्ष, पौराणिक संबंध तो हैं, लेकिन पुरातात्विक रूप से राम का समय सिद्ध नहीं होता है। पांचवा बात करते हैं रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, यह भी रामायण से संबंधित है। तो रामायण में रामेश्वरम वह स्थान है जहां राम ने शिवलिंग स्थापित किया और लंका पर चढ़ाई की। इसके पुरातात्विक सबूत क्या है? इसके भी 1000 साल से लेकर 2000 साल पुरानी है। तो वही निष्कर्ष, धार्मिक महत्व पर ऐतिहासिक प्रमाण सीमित। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से लंका के बारे में, जो कि बोलते हैं कि रामायण में लंका अर्थात रावण का राज था जहां राम ने युद्ध लड़ा। पुरातात्विक सबूत देख लेते हैं। तो श्रीलंका में अशोक वाटिका और निवारा एशिया जैसे स्थानों को रामायण से जोड़ा जाता है। वहां प्राचीन गुफाएं और अवशेष मिले जो 4000 से लेकर 5000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन इन्हें राम या रावण से जोड़ने का ठोस प्रमाण नहीं है। वही निष्कर्ष है, धार्मिक संबंध है पर ऐतिहासिक अस्पष्ट है। आप लोग समझ सकते हैं कि तो जो समय का अनुमान लगाया था कि जो धार्मिक मान्यता हिंदू परंपरा के अनुसार राम त्रेता युग में थे, जो लाखों साल पहले माना जाता था। कुछ खगोलीय घटना रामायण में नक्षत्रों के आधार पर इनके जन्म को 5114 ईसा पूर्व, जो लगभग 7000 पहले बताए जाते हैं, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य 1000 साल से लेकर 1200 ईसा पूर्व से पहले के नहीं है, अर्थात जो राम के कथित समय से बहुत बाद के हैं। तो इसका जब निष्कर्ष क्या निकला, तो हम निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि राम के जीवन से जुड़े स्थानों पर पुरातात्विक खोजें हुई, लेकिन यह ज़्यादातर 4000-3000 साल पुरानी है, जो रामायण के पारंपरिक समय 5000 से लेकर 7000 साल पहले से मेल नहीं खाती है। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, पर इन्हें राम के ऐतिहासिक अस्तित्व का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह विषय आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन का है, जहां साक्ष्य सीमित और व्याख्या व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। तो कहाँ ये लोग कि राम को त्रेता युग में स्थापित कर रहे थे, वहां पर भी कोई सबूत नहीं मिले। जब ये लोगों ने काल गणना की तो इनको 5000 से लेकर 7000 साल पुराना बताया, तो वहाँ पर भी सबूत नहीं मिले। जब हमें डायनासोर के सबूत मिल सकते हैं, जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत मिल सकते हैं जो कि आसपास के थे, तो फिर राम के सबूत क्यों नहीं है? यह सवाल पैदा होता है। तो आपको यह डिसाइड करना है कि राम हुए थे या नहीं, यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, मर्यादा के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप कमेंट मर्यादा के साथ करोगे, बिना गाली गलौज के करोगे, तो आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें,
साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।